नमस्कार दोस्तों, आज मैं राजेंद्र नागर एक बार फिर आपके साथ हूं और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसी फैशन के बारे में जो महिलाओं और लड़कियों में कई बरसों से चली आ रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूं हेयर एक्सटेंशन की। यानी कि होता क्या है कि आपने देखा होगा कई बार शादी और मांगलिक विवाहों के मांगलिक पर्वों के अवसर पर, उन कार्यों के समय पर महिलाएं और लड़कियां लंबी चोटियां इस्तेमाल करती हैं अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए और उसके बाद वो बाल फैलाते हुए भी चलती हैं। लेकिन इस फैशन का एक दुष्परिणाम भी है, उसके बारे में शायद अभी इन आधुनिक युवतियों को पता नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरी बात से सहमत हों या ना हो, लेकिन मेरा काम आपको कहना है, मैं आपको बता रहा हूं। ये आपने कभी सोचा है कि ये बाल आते कहां से हैं? ये बाल आपने देखा होगा कई गली मोहल्लों में कुछ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष गलियों में सुबह घूमते रहते हैं और वो 200 रुपए का 200 ग्राम, 250 रुपए का 250 ग्राम, 500 रुपए का 500 ग्राम, इस भाव से आपके घरों से आपके जो बाल जमीन पर चोटी करने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और ये बाल उसके बाद में कंपनियां खरीद लेती हैं। इसके अलावा ये बाल खरीदे जाते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर से। 1200 करोड़ रुपए का व्यवसाय पिछले वर्ष तिरुपति बालाजी में हुआ था इन बालों को बेच करके। इन बालों से ये चोटियां बनाई जाती, यद्यपि खूब केमिकल वगैरह से धो के तैयार किया जाता है और ये चोटियां नकली बाल बनाए जाते हैं जिन्हें महिलाएं और लड़कियां और साथ ही कई पुरुष भी खरीदते हैं। अब जब ये बाल आपको पता नहीं होता है कि ये बाल किस परिस्थिति में वहां पर तिरुपति बालाजी मंदिर में दिए गए थे। कई महिलाओं को कैंसर होता है, कुछ इस तरह की कुछ ऊपरी हवा होती है, वो लोग अब बाल दिए हुए होते हैं। ये बाल जब आप अपनी चोटी पर सिर पर यूज करते हैं और उसके बाद जब आप इस तरह के मांगलिक कार्यों में जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, तालाब के किनारे जाते हैं, किसी पीपल या बड़े इनके वृक्षों के नीचे से जब निकलते हैं, वहां पर जब आप ये चोटियां लगाकर जाते हैं, बाल फैलाए हुए लड़कियां महिलाएं जाती हैं, तो हो सकता है कि उनके ऊपर कोई ऊपरी हवा भी लग जाए। इस डर से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बाल जिस महिला ने या पुरुष ने दिए हैं, वो बाल किस स्थिति में दिए हैं आपको पता नहीं होता है। किसी ने मजबूरी में दिए हैं, किसी ने दुख के वश दिए हैं, किसी ने शोक के वश दिए हैं। इन सब चीज़ों से हमें जानकारी नहीं होती है और हम वो बाल यूज कर लेते हैं चोटी के रूप में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं इनको यूज करती है, पुरुष भी अपने गंजेपन को छुपाने के लिए नकली वीग लगा लेते हैं और वो जो वीग लगाते हैं उसमें भी उसी तरह के बाल होते हैं और उनका असर उनके ऊपर भी हो सकता है। तो इसलिए अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस तरह की नकली चोटियों का इस्तेमाल न करें। वैसे मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम इनको लगाने के बाद में किसी भी खुली जंगल में, नदी किनारे, तालाब के किनारे, किसी इमली या पीपल वगैरह के पेड़ के नीचे न जाएं, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप भरपूर इस चोटियों का आनंद उठा पाएंगे। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी है, कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं।